तो भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमट सार जीवकान ग्रंथराज का। आगे कषाय मार्गना की तरफ बढ़ने से पहले एक दो प्रश्न है, उनकी चर्चा करते हैं। हाँ मीनाक्षी दीदी बोलिए आपका प्रश्न। और 2.5 दिन से बाहर और स्वयंभू रमन के बीच में जो भोग भूमिया है, वहां पर सभी तिरंजी होते हैं ना, पंचेंद्रिय। बिल्कुल सही। वहां पर संगी पर्याप्त गर्भज भोग भूमिया तिर्यंश होते हैं। और जो स्वयंभू रमन में रहते हैं वहां समुच्चल रहते हैं। और वहां तो कर्म भूमि है तो गर्भज भी रहते होंगे ना। बिल्कुल, गर्भज भी होते हैं, समूर्चन दोनों प्रकार के होते हैं। वहां विकलेंद्रिय भी होते हैं, वहां पंचेंद्रिय भी होते हैं, समूर्चन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। इस प्रकार से लगा लें। चलो। हाँ, सिर्फ भोग भूमिया, जहां जहां असंख्यात जगन्य भोग भूमि जो कही गई थी उसमें जलचर नहीं होते, इसको सिर्फ याद रखना। नभचर और थलचर दो ही होंगे, जलचर नहीं होंगे। इतने जितने भी समंदर है उस समुद्र में जलचर, पंचेंद्रिय जलचर नहीं होंगे, विकेंद्रिय नहीं होंगे, असंगी नहीं होंगे। ये बात वहां पर आ जाती है। एक प्रश्न आया था यहाँ पर, प्रतिभा दीदी भीलवाड़ा से पूछ रही है कि वेद मार्गना के गूढ़ विषय को जिस सरलता से आप समझा रहे हैं, शरीर विज्ञान के भ्रम दूर हो रहे हैं, साथ ही कर्म सिद्धांत भी स्पष्ट हो रहा है। एक जिज्ञासा ऐसी है कि स्त्री पुरुष के रमन से योनि का निर्माण होता है, गर्भ के रूप में योनि का निर्माण होता है, जिसमें 7 दिन के अंदर जीव जन्म ले सकता है। तो वो जन्म लेने वाला जो जीव है वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। फिर स्त्री या पुरुष के शुक्राणु लड़का या लड़की होने में निमित्त कैसे बनते हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है? आधुनिक विज्ञान कहता है एक्स 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 वाई, ये जो सारे सूत्र रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं, इनके साथ में जोड़ियां बनने से कोई लड़का या कोई लड़की बनते हैं। तो वो तो फिर शुक्राणु और बीजाणु, बीजांड जो है इन्हीं से बनते हैं। और आप तो कह रहे हो कि ये कुछ ऐसा अलग है, तो इन दोनों का संबंध कैसे लगाए आधुनिक विज्ञान का? देखिए, आधुनिक विज्ञान यहां पर मुख्यतः से पिता के वीर्य और माता के रज, इनसे ही जीव बनता है, ऐसी व्याख्या करता है आधुनिक विज्ञान। ठीक से सुनना, आधुनिक विज्ञान माता के रज और पिता के वीर्य से ही आगे की संतान बनती है ऐसा मानता है, किंतु आगम ऐसा नहीं मानता। आगम मानता है कि माता का रज और पिता का वीर्य, इससे एक जन्म लेने के लिए वातावरण निर्माण होता है और उस पुद्गल के साथ आंगोपांग आदि का निर्माण होता है, शरीर आदि का निर्माण होता है। किंतु उसमें मेहमान रूपी आने वाला जो जीव है वो अपने साथ में कर्म लेकर के आता है, और वो कर्म जिसमें से आंगोपांग नाम कर्म ये द्रव्य की अपेक्षा से लड़का या लड़की ये निर्णय करता है, और भाव की अपेक्षा वेद मोहनीय कर्म जो है वो ये निर्णय लेता है कि ये भाव से स्त्री बनेगा, पुरुष बनेगा या नपुंसक बनेगा। तो ऐसे मेहमान जीव जो इस योनि में आ रहा है वो अपने साथ कर्म ला रहा है, और उस कर्म के फल स्वरूप उसका लड़का या लड़की बनना, ये आगम ऐसे इस प्रकार से मानता है। और जो आधुनिक विज्ञान है वो मानता है कि वो गुणसूत्र आदि वगैरह क्या है, गुणसूत्र जो है वो सब पुद्गल की अपेक्षा से वहां पर गुणसूत्र कहे जा रहे हैं। और वो गुणसूत्रों से क्या बनेगा? शरीर बनेगा, और वो शरीर भी द्रव्य वेद की अपेक्षा से है, शरीर द्रव्य वेद की अपेक्षा से है। किंतु बहुत जगह पर मतलब ऐसा कोई वो नियम या सिद्धांत नहीं बना पाए। ये तो उनका कुछ ऑब्जर्वेशन है कि इन इन गुणसूत्रों की जोड़ी के साथ में ये है, इन इन गुणसूत्र की जोड़ी के साथ में ये है। ये उनका ऑब्जर्वेशन है। मेडिकल साइंस या आज का साइंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं उसके ऊपर आधारित है। जहां तक कि जो आगम है वो स्यादवाद के ऊपर है। वो जिस प्रकार से केवरी भगवान ने त्रिकालाबादित ज्ञान की अपेक्षा से जो देखा गया है उसके ऊपर चलता है। एक बहुत अभी भी कच्चा है, बच्चा है, और दूसरा जो है वो प्रगल्भ है। अभी भी बहुत मेडिकल साइंस जो है वो और भी प्रगति कर रहा है। प्रगति कर रहा है मतलब उसके ज्ञान में, अपने विचारों में बदलाव प्रतिदिन हो रहे हैं। तो इसीलिए अंतिम सत्य करके उसको नहीं लिया जा सकता है। बट अभी
आपके प्रश्न की अपेक्षा से हम इसको दोनों को अलग रख सकते हैं। जहां पर गुणसूत्र की जोड़ियों की अपेक्षा से वर्णन आएगा वो भी शरीर की अपेक्षा से चलेगा, और उसके ऊपर निर्माण नाम का जो नामकर्म है, आंगोपांग नाम का जो नामकर्म है, वो आगम की अपेक्षा से माना जाएगा। ठीक है, चलिए। भावकर्म की चर्चा आधुनिक विज्ञान में मनोविज्ञान के अंतर्गत की गई है। जो मनोविज्ञान होता है उस मनोविज्ञान में, अर्थात भाव कर्म जो है, या जो वेद मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बनने वाला जो भाव वेद है, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आधुनिक विज्ञान लेता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम इन दोनों को भी जान सकते हैं। हाँ जी अरविंद जी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो वेद मारणा में जीवों की संख्या का जो अल्प बहुत वो है, इसमें वेंतर देव और ज्योतिष देव को लिया अपन ने, तो भवनवासी इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों वेद होते हैं, तो वो क्यों नहीं लिए अपन ने? क्योंकि उनकी संख्या जो है, उनकी संख्या वहां पर उल्लेख करने के लिए, बाकी जो 11 का क्रम जो दिया गया है, तो उसमें जो पड़ाव रूपी एक हाईलाइट रूपी वहां पर जो उन्होंने बिंदु के रूप में जिनको रखा है कि इनसे ये ज्यादा, इनसे ये ज्यादा, इनसे ये ज्यादा, तो वैसे दिखाने के लिए भवनवासियों की संख्या जो है वो, या कल्पवासियों की संख्या वहां नहीं आती है, वो इनके पहले दिखाए हुए किन्हीं दो के बीच में आ जाती है। इसीलिए उनको अलग रूप से नहीं बताया है। बट वानवेंतर और ज्योतिषी इनकी इतनी ज्यादा है कि वो जो पहले बताए गए ये 9 है, उन 9 से भी इनकी 2 की ज्यादा है। इसलिए उनकी अपेक्षा से 2 अलग विभाग वहां पर 10वां और 11वां ऐसे बन गए। किंतु भवनवासी और कल्पवासियों की इन अब तक के जो 11 बताए गए, उनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाती है, इसलिए उनको हाईलाइट नहीं कर सकते। अगर आप 11 के उससे ज्यादा अगर आप इसके विभाग करना चाहो, तो कदाचित वो भी कहीं ना कहीं तो बीच में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 बनाए गए हैं, इसलिए 11 की अपेक्षा से वहां पर विभाग बने हैं। अगर इससे ज्यादा बनाओ तो आप बीच बीच में ले सकते हो। कल्पवासी में तो फिर कल्पातीत में तो स्त्री और वेद नहीं आएगा ना? नहीं, वहां पर तो देव देव वेद मतलब पुरुष वेद ही आएगा सिर्फ। हाँ, तो इसमें मतलब कल्पोपन्न कंसिडर कर सकते हैं, वो तो नहीं कंसिडर करेंगे नहीं, वो इसमें भी भी? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी संख्या जितनी बनेगी है, या उससे भवनवासी जो ज्यादा है, भवनवासी की जो संख्या बनेगी, वो भवनवासी की संख्या दिखाने के लिए आपको वहां पर असंगी गर्भज पुरुष या स्त्री या नपुंसक जो है, इनके बीच में कहीं उनकी संख्या आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। हाँ हेमंत दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया। भैया आपने अभी जो बताया ना कि लड़की होना या लड़की लड़का होना, तो इसमें हम इस तरह से ले सकते हैं कि भाई कोई भी कार्य होने के लिए निमित्त और उपादान तो चाहिए। तो वहाँ मैन का वाई बॉडीज और एक्स बॉडीज का जो है वो निमित्त बनता है, और वो जीव का कर्म का उपादान है। वो वो मतलब उपादान है उसका, जो जीव आता है वो अंदर। ठीक, बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसी तरीके से सोचना चाहिए कि बाह्य निमित्त की अपेक्षा से वहां पर गुणसूत्र की जोड़ियां लेनी चाहिए, और अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से आंगोपांग नामकर्म और निर्माण नामकर्म लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी क्योंकि देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो बाह्य निमित्त है वहां पर, उनका भी शरीर के ऊपर, भाई कितना भी अच्छा तुमने कर्म साथ में लेकर के आए हो, किंतु अगर मान लो माँ ने ऐसा कुछ खा लिया, जी तो जिसकी वजह से उस अंदर का जो बालक है उसके ऊपर बिल्कुल भी फर्क हो सकता है। जैसे हमारे पूना में अभी जीका नाम का वायरस कुछ तो आइडेंटिफाई हुआ है। तो जीका नाम के वायरस से माता को होता है, और माता की वजह से वो जो नाल जो जुड़ी रहती है उसके अंदर जाकर के वो बच्चे को दिव्यांग बना सकता है, बच्चों को हमेशा के लिए हैंडीकैप बना सकता है। तो वो, अब ये क्या हो गया, ये बाह्य निमित्त की अपेक्षा से उस जीव के शरीर, क्योंकि वो पुद्गल के ऊपर वो परिणाम करने वाला है, बाह्य पुद्गल है, पुद्गल का पुद्गल के ऊपर परिणाम होने वाला है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो किसी माता को 8वें या 90वें महीने में प्रेगनेंसी के अगर मान लो बड़ी जबरदस्त जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो बच्चे के लीवर के ऊपर फर्क हो सकता है। या फिर मान लो कोई जबरदस्त बुखार आ जावे, टाइफाइड जैसी चीज हो जाए, तो बच्चे के ब्रेन के ऊपर भी फर्क हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बाह्य निमित्तों में आ जाए, बिल्कुल बाह्य निमित्तों में आ जाए। पंकज जी, हाँ चल। जैसे परमाणु पौद्गलिक है, शुद्ध परमाणु शुद्ध पुद्गल है, और पुद्गल परमाणु का पुद्गल परमाणु के साथ, अथवा पुद्गल परमाणु का स्कंद स्कंद का परमाणु के साथ, अथवा स्कंद का स्कंद के साथ
ये जो परस्पर में स्निग्धत्व क्षेत्र के कारण जो बंध होता है, माने स्कंदों का ग्रुप बनता है, उस में स्निग्धत्व क्षेत्र में भी अनंत भेद है। वह अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा अथवा शक्ति अंश जिसको अपन कहते हैं, उस अपेक्षा ऐसे अनंत शक्ति अंश के पार्ट है जो स्पर्श गुण के अंतर्गत विभाजित होते हैं, जिसे हम उस स्पर्श गुण के पर्याय के रूप में अनंत भागों में विभाजित किया। तो क्या ऐसा कोई ग्रुप विशेष है जो शक्ति अंश का वो स्कंद उस रूप में बनने के बाद स्त्री रूप जन्म लेगी अथवा पुरुष रूप जन्म लेगा? क्योंकि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो है आखिर पौद्गल शरीर का ही ढांचा। उसके लिए लगने वाले जो पार्ट्स अथवा घटक जो भी है वो भी पौद्गलिक है। तो ये कैसे निर्धार होता है कि इस केमिकल में लड़की पैदा होगी अथवा इस केमिकल का संचय बन जाए या घटक बन जाए तो बच्चा पैदा होगा? तो क्या बच्चा पैदा होने के लिए अथवा लड़की पैदा होने के लिए उस प्रकार की स्कंद निर्मित होती है और उसका योग जुड़ने पर ही उस प्रकार की संतान जन्म लेती है? ऐसा कुछ है क्या? बहुत बढ़िया गुरुदेव। जैसे हम लोग हर रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, जैसे कोई जब मिठाई बनती है तो चाशनी बनाई जाती है, किंतु एक ही प्रकार की चाशनी हर एक प्रकार की मिठाई में उपयोग में नहीं आती है। कहीं पर एक तार की आती है, कहीं दो तार की, कहीं तीन तार की, कहीं पर बिना तार वाली चाशनी भी लगती है। अगर रसगुल्ला वगैरह बनाना है तो वहां पर तार आती ही नहीं है, तो जितनी मिठास होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। अर्थात ये सभी चीनी की ही पर्याय, मिठास की ही पर्याय होते हुए भी उसके अलग अलग पर्याय का उपयोग अलग अलग जगह पर होता है। वैसे ही आपने अभी जो कहा कि स्त्री का पुरुष बनना है, स्त्री का शरीर बनना है या पुरुष का शरीर बनना है, इनके लिए लगने वाली वर्गणाएं जो है वो भी अलग अलग प्रकार की स्निग्ध वृक्ष के जो अनंत भेद आपने जो कहे उन्हीं की अपेक्षा से आदि है, और इसी को तो कुलकोटिया कहा गया है। जो आगम में कुलकोटिया कहा गया है वो द्रव्य पुद्गल, शरीर को लगने वाले द्रव्य पुद्गल की अपेक्षा से कुलकोटिया या विभागीकरण किया गया है। इसका मतलब है कि भाई औदारिक वर्गना तो आएगी, किंतु औदारिक वर्गना को हमने 23 प्रकार की वर्गना में जो रखा हुआ है, एक अलग से समूह बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ संख्या की अपेक्षा से रखा है। कितने पुद्गल जुड़ करके कौन सा बड़ा स्कंद बनता है और कितने स्कंद वर्गणाओं के साथ में ये वर्गणाएं बनती है, उनकी अपेक्षा से 23 समूह बनाए गए, उसमें से एक औदारिक है। किंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की अपेक्षा से वर्णन किया गया, वहां पर उनके जो स्वभाव के अंतर्गत जो गुण होते हैं उन गुण की चर्चा, क्वालिटी की चर्चा हमने कहीं पर भी नहीं करी है। जैसे शुभ वर्ण है, शुभ गंध है, शुभ रस है, उसी की अपेक्षा से अशुभ है। तो शुभ और अशुभ की अपेक्षा से, अर्थात रति अरति, अच्छा या बुरा, इसकी अपेक्षा से सिर्फ हम लोग दो ही भेद कर पा रहे हैं। इसके भी और असंख्यात भेद हो जाएंगे। असंख्यात भेद कैसे? अगर एक हम वर्ण की छटा अगर लेवे, शुभ्र वर्ण के अगर एक छटा को ले लेंगे, ऐसे कितनी सारी छटाएं हो सकती है। बिल्कुल एक 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 शक्त्यांश से जब बदलती जाएगी, शक्त्यांश किसका होगा? शुभ्रता का शक्त्यांश होगा, स्पर्श का शक्त्यांश होगा, उसी के साथ में गंध का होगा, उसी के साथ में रस का होगा। इसके साथ में जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उन कॉम्बिनेशंस की अपेक्षा से पुद्गल वर्गनाओं की अलग अलग कुलकोटियां बनेगी और उन्हीं कुलकोटियों से शरीर बनेंगे। मतलब जीव खींचेगा तो औदारिक वर्गना, किंतु ये तो सिर्फ और सिर्फ बहुत मोटा मोटी स्थूल वर्णन हो गया। उसके अंतर्गत जब जाएंगे तो सूक्ष्म वर्णन आएगा कि भाई उसमें से कौन से प्रकार की आपको चाहिए। तो आपने नाम कर्म की अपेक्षा से कौन सा वर्ण कर्म बांधा है, कौन सा गंध कर्म बांधा है, कौन सा रस कर्म बांधा है, फिर उसके जो वेरिएशंस है उन वेरिएशंस की सूक्ष्मता में घुसना पड़ेगा। उसी प्रकार से आंगोपांग और निर्माण नाम कर्म की अपेक्षा से भाई पंचेंद्रिय का औदारिक शरीर तो बनाना है, पांचों इंद्रियों की रचना तो करनी है, किंतु संस्थान कौन सा है, संस्थान की अपेक्षा से उसमें ऊपर मोटाई बनानी है कि नीचे मोटाई बनानी है, इस प्रकार का जो ये सारा सूक्ष्मता में जब चले जाएंगे, उसके सहनन की अपेक्षा से कैसे बनेंगे, लिगामेंट्स कैसे बनेगी, हड्डियां कैसे बनेगी, इन सब का जो विज्ञान है वो कर्म की अंतरंग उपादान शक्ति के ऊपर है। और उसकी अपेक्षा से ये हमारा ऑर्डर होगा,
भाई आपने ऑर्डर क्या किया है, मैंने ये चीज ऑर्डर की है, उस प्रकार से रसोईया अपने रसोई में जाकर के वो चीजें जो है वो बनाएगा उस प्रकार से, क्योंकि घर में भोजन तो सभी के चौके में बनता है, किंतु आज हमें क्या क्या परोसना है और इस जीव को क्या परोसना है, उस जीव को क्या परोसना है, इसका आज भाई मीठे का त्याग है, इसका आज नमक का त्याग है, तो बिना नमक वाली दाल ही उसके थाली में जाएगी, बिना मिठाई का जो कटोरी है वही वाली थाली उनके सामने रखी जाएगी जिनकी जिनकी है। मतलब भोजन एक समूह की अपेक्षा से देखा जाए अभेद रूप से तो भोजन भोजन है, किंतु उसके जो अलग अलग प्रकार है और हर एक की रिक्वायरमेंट की अपेक्षा से उनको वो दिया जाएगा। यहाँ पर भी स्त्री की अपेक्षा से जो चीजें बननी है, जैसे स्त्री के शरीर में गर्भाशय की रचना हो जाएगी, पुरुष के शरीर में नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जो शरीर की अपेक्षा से लगने वाली जो बदलाव है, लिंग की अपेक्षा से होने वाले जो बदलाव है, ये पुरुष के शरीर में औदारिक वर्गराओं से ही बनेंगे, किंतु उसकी ऑर्डर अलग है, इसकी ऑर्डर अलग है, तो दोनों के ऑर्डर के हिसाब से ये सारी चीजें बनती जाएगी। दो स्त्रियों की भी अगर अपेक्षा से देखेंगे तो दो स्त्री के शरीर में भी हमें बदलाव जो है वो मिल सकते हैं, दो पुरुष के भी शरीर में हमें बदलाव मिल सकते हैं। तो ये सारा वर्णन आगे चल करके उन पुद्गल वर्गना के, आपने जैसे स्निग्ध वृक्ष और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो पुद्गल में स्वयं से रहते हैं, और वो स्वभाव वाले जो गुणधर्म है उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो कुलकोटियां है, उन कुलकोटियों की अपेक्षा से ये सारा हमें जो भिन्नता है वो मिलती है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो कुलकोटि का वर्णन हो ही नहीं सकता है। जैसे घोड़ा औदारिक वर्गना से बनता है, गाय का शरीर भी औदारिक वर्गना से बनता है, किंतु घोड़े के लिए लगने वाले जो औदारिक वर्गना है वो गाय ग्रहण नहीं करेगी, और गाय के शरीर के लिए लगने वाली जो औदारिक वर्गना है वो घोड़ा नहीं ग्रहण करेगा। ये तो बहुत मोटा फर्क हो गया। किंतु एक स्त्री और दूसरी स्त्री इसके लिए ज्यादातर समान प्रकार की आ जाएगी, किंतु उसमें भी कुछ कुछ भिन्नता के साथ में आएगी। और ये भिन्नता कैसे बनेगी, तो उसने बांधे हुए कर्म की अपेक्षा से ये भिन्नताएं बनी। ऐसा अगर हम लोग चिंतन करें तो समझ में आता है। जी, या जैसे एक पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है। हेलो। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। आम का पेड़ है, उसको बड़ी डाली रहती है, फिर उसमें से डालियां निकलती है, पत्ते रहते हैं, लेकिन कुछ सालों तक फूल नहीं लगते और उसके बाद फल लगने लगते। उसके पहले तो न फूल था न फल था, लेकिन बहुत आगे काल निकलने के बाद फिर फूल भी लगने बंद होते, फल भी लगने बंद होते हैं। इसी प्रकार स्त्री का शरीर जब शिशु अवस्था में था, आगे बालिका अवस्था में आ गया, लेकिन वहां प्रजनन होने की शक्ति विशेष वहां पर नहीं है। तारुण्य अवस्था में वो शक्ति प्रकट होती है, संतान लाभ होने का योग आता है, लेकिन वृद्धावस्था में भी वो शक्ति नहीं रहती जो संतान को जन्म देवे। माने बीच का जो तारुण्य काल है उसमें ही गर्भ धारण करने की शक्ति रहती है। तो क्या यह शरीर जीवन के तीनों अवस्थाओं में जो अलग अलग जो बदलाव जो दिखाई देता है, तो क्या तीनों अवस्था में शरीर में रहने वाली वर्गनाएं अलग अलग क्वालिटी की होती है क्या? जैसे बाल्यावस्था में संतान उत्पन्न की क्वालिटी नहीं है, वैसी वर्गनाएं नहीं है, वैसे स्निग्ध वृक्षत्व से प्राप्त होने वाले जो संगात है उसमें वो योग्यता नहीं, और वही वृद्धावस्था में भी उस प्रकार की योग्यता नहीं रहती है। तो मात्र बीच की अवस्था में रहती, तो क्या शरीर के हर पार्ट्स जैसी उम्र बदलती है वैसे वैसे उसमें भी बदलाव आता रहता है। इसी को अपन स्निग्धत्व वृक्षत्व में जो शक्तियांश विशेष है और उसके द्वारा जो पर्याय अलग अलग निकलती है, उस पर्याय के अनुसार अलग अलग कार्य घटित होते हैं, ऐसा ही कहा जाएगा ना। जिसको अनंत शक्ति अंश कहा गया, अनंत शक्ति भाग प्रति अविभाग प्रतिच्छेद कहा गया। तो हर प्रतिच्छेद की विशेषता अलग अलग है, ऐसा अपन कह सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक पूरे आयु में जैसे जैसे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट की अनुसार ही वहां पर वर्गणाएं ली जाएगी, क्योंकि वर्गणाएं अलग अलग प्रकार की औदारिक के अंतर्गत ही है, किंतु जीव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीव जो है वो ग्रहण करता जाएगा, वही उस प्रकार से वो ग्रहण करता जाएगा। जी, चलिए ये, हाँ कहते एक महीने कहते हैं 120 दिन में 120
दिन में हमारे शरीर का पूरा खून बदल करके कहीं का कहीं कुछ का कुछ हो जाता है, उसमें बहुत बहुत बदलाव आता है। 120 दिन तो बहुत हो गया। तो जैसे कभी कभी आपने भी पोज देखा होगा, बालिका अवस्था का रूप, चेहरा बाय फेस, फिर कुमार अवस्था का, फिर तरुणी अवस्था का, फिर प्रौढ़ अवस्था का, फिर वृद्धावस्था का, फिर और शरीर जर्जरित होता है। तो हर अवस्था का पोज का एक हम लेमिनेशन करके देखे, एक पिक्चर्स तैयार करें, तो हमारे चेहरे में कितने 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 बदलाव आते जाते हैं। जीवन तो एक ही है, आयु तो वही है, नाम तो वही है मरने तक, लेकिन कितना चेहरे में बदल होता जाता है, बालों में बदल होता है, चमड़ियों में बदल होता जाता है। तो यह स्निग्धत्व वृक्षत्व की वजह से और उत्पाद व्यय, पुद्गल में होने वाला जो उत्पाद व्यय है, उस वजह से यह सारा बदलाव धीरे धीरे धीरे, जो हर समय का बदलाव हम पकड़ नहीं पाते। 10-20 वर्ष के बाद हमारे शरीर में क्या बदलाव आया ये तो पकड़ लेते, क्योंकि स्थूल बुद्धि से स्थूल परिवर्तन समझ में आता है, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि, जो मात्र अवधि ज्ञानी अथवा केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। मतीय ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है जो हर समय के बदलाव को ग्रहण कर सके, कैच कर सके। बिल्कुल ठीक गुरु, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जैसा उपादान है उस प्रकार से वो आगे उस प्रकार से वर्गणाओं को मतलब ये वर्गणा, हम लोग 23 प्रकार की वर्गणा कहना एक बहुत छोटी सी बात ज्ञान की है कि जिसको हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ठीक है 23 में से एक वर्गणा है। उस वर्गणा के अंतर्गत कितने भेद हो गया और अब इसके साथ साथ में फिर तेजस वर्गणा को अलग किया है संख्या की अपेक्षा, किंतु इन सब में तेजस वर्गणा की भी बहुत बड़ा रोल जीवन में भी, इस शरीर को टिकाए रखने में भी है। और ये टिकाए रखने के लिए जब तेजस वर्गणा औदारिक शरीर के साथ में कार्य कर रही है और तेजस वर्गणा जब देव के वैक्रयिक शरीर के साथ में काम कर रही है, वो दोनों में अलग अलग तरीका उसका चल रहा है। यहाँ पर टिका के रखने के लिए, उसका तेज बनाए रखने के लिए, उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें कौलाहार की जरूरत है। वहां पर कौलाहार की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बेस जो है वो वैक्रयिक वर्गणा है, और उसके साथ में उनको सिर्फ जो अमृत आहार हो जाएगा वो भी कितने दिन में, कितने किसी किसी के तो महीनों में होता है, उतना काफी है, उसके साथ में उसकी ऊर्जा चल जाएगी। जब परम औदारिक वर्गणाओं के साथ में जब वो जीव रहता है तो 8 वर्ष का एक पूर्व कोटि तक बिना आहार के भी वो तेज बना रहता है। तो इस तरीके से हम सिर्फ तेजस वर्गणा को एक अलग वर्गणा करके जानते हैं, जीव ग्रहण करता है इतना ही उसकी तरफ देख करके चलते हैं, किंतु वो तो सिर्फ संख्या की अपेक्षा से, उसमें कितने परमाणु, अनंताणु परमाणु कितने हैं उसकी अपेक्षा से हम लोग उसको समझ करके चल रहे हैं। उसके अंतर्गत जो उसके गुणधर्म है और अलग, उन गुणधर्मों की अपेक्षा से जब देखा तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। और इसके इसके ऊपर भी आज उपलब्ध आगम में कितनी चर्चा होती है और कितनी चर्चा है ये भी बहुत कम है। मतलब जब हम द्वादशांग के जिस दिन हम सब लोग पाठी हो जाएंगे या फिर जिस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा, उस दिन कितना आनंद आएगा, इसमें से हर एक छोटी छोटी चीज को भी समझ पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे यहाँ पर तिल है, तो वो तिल वहां क्यों है, इसकी भी सूक्ष्म रचना केवल ज्ञान के द्वारा जानी जाएगी कि किस प्रकार से ये शरीर बनते हैं। आप लोगों की जिज्ञासा और भी बड़ी होगी, क्योंकि आपने कल तो मुझे मैसेजेस नहीं भेजे हैं। आपकी जो चर्चा चल रही है, अभी बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जो हाथ ऊपर आ रहे हैं हम लोग थोड़ी तो चर्चा करने के लिए तैयार है। पर एक बात है, एक विनती है कि जो चर्चा करो, कि अब ये विषय इतना ऊपर के लेवल में उठ चुका है। ये वेद मार्गणा में मैंने सोचा नहीं था कि इतनी चर्चा चलेगी, पर जितनी चर्चा करते जा रहे हैं उतना ये विषय अलग लेवल तक ही चला जा रहा है। मतलब वेद के अंतर्गत देखो चर्चा करने जैसी कितनी चीजें हैं जो हम शरीर के साथ में प्रजनन शक्ति की अपेक्षा से अलग वर्गन, जैसे कल हो गया, हम लोग जो जानते थे कि भाई रास्ते पर आकर के हाथ ताली बजाने वाले के बारे में हम लोगों ने एक समान कायदे जैसा एक अपना विचार बना लिया था, ये प्रजनन कर सकते कि नहीं कर सकते के बारे में। तो शरीर अलग, प्रजनन की क्षमता अलग, भाव की अपेक्षा से वेद अलग, इन सबको करते हुए हमने यहां तक कि देखा कि भाई द्रव्य से पुरुष, भाव से नपुंसक है, तो उसके प्रजनन होकर के आगे की संतति हो सकती है। मतलब ये जो सारा अपने भ्रम को दूर करना, यही तो सम्यक्त्व के शक्त्यांश बढ़ाना है, यही तो सम्यक्त्व के जो हमारे अविभाग प्रतिच्छेद है उसको बढ़ाना है। क्योंकि जो पहले विपरीतता थी
जो अज्ञानता थी, गलत गलत धारणाएं थी, हम स्वाध्याय के द्वारा उनको कम 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 करते जा रहे हैं। और उसका अर्थ ये कि हमारा सम्यक ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? आगम की भाषा में ही इसको चिंतन इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न और आ रहा है। पंकज जी, हाँ चाची। शरीर को नौकर मर्गना कहा गया है ना, नौकर मर्गना कहा गया, जिससे शरीर निष्पन्न हुआ, जिसमें अपन आहार वर्गना ग्रहण करके इस औदारिक शरीर को संभालते हैं। एक स्त्री विशेष को उदारक। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद नेट डाउन हुआ वहां पर। 2 मिनट वेट करते हैं। अच्छा जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? नेट शायद उनका डाउन हो गया। चलिए, तब तक स्नेहा केरकर दीदी आप बताइए। आचार्य आएंगे तो फिर से उनकी चर्चा चालू करेंगे। आ गए, उनको संपर्क हो गया है। आचार्य, आपसे संपर्क टूट गया था, आपकी आवाज नहीं आती, कृपया फिर वापस बोलिए सारी चीजें। मैं यह कह रहा था कि एक 35-40 साल तक एक भगिनी की शादी ना हो तो उसके स्तन में दूध संचय नहीं होता है। वहीं एक 24-25 साल की तरुणी स्त्री विवाहिता होने के बाद उसके स्तन में संतान लाभ होने के बाद दूध आने लगता है। तो संतान लाभ होते ही शरीर की वर्गनाएं, कुछ पार्ट्स ऐसे एक्टिव होते हैं जो दूध की निष्पत्ति करते हैं। जबकि 30-40 वर्ष तक अगर शादी ना हो तो दूध की निष्पत्ति नहीं कर सकते। माने उम्र से इस दूध का कोई संबंध नहीं है। संतान लाभ के बाद उसके जो भाव में परिवर्तन होता है, मातृत्व भाव जिस प्रकार जागृत होता है, वैसा वैसा उस संतति के पुण्य से दूध निर्मित होता है। आगे जाकर के 1-2 साल के बाद वह फिर दूध भी बंद हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर में जो स्कंद रूप शरीर है, जो पौद्गलिक शरीर है, वह पौद्गलिक शरीर समय समय पर प्रसंग, अवधान और आवश्यकता के अनुसार यही पौद्गलिक वर्गनाएं जो क्या है, ये अपना अपना अलग अलग कार्य अलग अलग काल में आवश्यकता अनुसार कार्य करने लगते हैं। ये सारी बातें भी शक्ति अंश से जुड़ी हुई है। अपन 2 शब्दों का प्रयोग बार बार करते, कर्णान्य ग्रंथ पढ़ते समय, अनंत शक्ति अंश, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद। मैं इन 2 शब्दों पर चर्चा कर। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद माने क्या? तो स्निग्धत वृक्षत में जो पर्याय पुद्गल में निर्मित होती है, उसके अलग अलग जो क्वालिटियां होती है, उस वजह से अलग अलग गुणांश निर्मित होते हैं। उसको अपन गुणांश ही कह सकते हैं, शक्तियांश भी कह सकते हैं। तो अलग अलग पर्याय विशेष में अलग अलग कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार गुणधर्म उन पुद्गल गुणों में है अथवा पुद्गल के गुणों में इस प्रकार की पर्याय विशेष है जिसका लाभ तात्कालिक व्यक्ति उठा लेता है। माने अनंत विभाग प्रतिच्छेद जो है ना, बहुत गंभीर विषय है और अलग अलग गुणधर्मों को लिया हुआ है। जैसे एक पेड़ है, उसके पत्ते अलग दवाई के लिए काम आते हैं, उसके फल अलग दवाई के काम आते हैं, उसकी गुठलियां अलग दवाई के लिए काम में आती है, उसके फल, उसके त्वचा अलग अलग का उपयोग में आती है। तो अलग अलग यह पुद्गल के जो पार्ट्स है अलग अलग रोगों का निर्मूलन करने में सहकारी होते हैं। इसी प्रकार चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, उसमें समय समय पर जो बदलाव आते हैं पुद्गल स्कंद में, और जो विशेष करके स्पर्श गुण में, और उसके जो पार्ट्स जिसको कहा जाता है बार बार विभाग प्रतिच्छेद, तो सब अलग अलग गुण धर्मों को लिया हुआ है। ये पुद्गल का एक बड़ा चमत्कार कह सकते हैं। जैसे जीव को अपन कहते हैं जीव में चैतन्य शक्ति है, बहुत बहुत चैतन्य शक्ति अन्यों को विस्मित करता है। तो मैं कहता हूँ जो अतिशयता चैतन्य शक्ति में है वैसे ही अतिशयता पुद्गल शक्ति में भी है। उसी का नाम है शक्ति अंश, गुणांश में कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। वो जो उसके जो प्रतिच्छेद होंगे उसी की अपेक्षा से अंश रूप से पूरा का पूरा गुण बन जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी एक आचार्य बाबू ने अभी जो उदाहरण रखा दूध का एक माता के लिए,
अब उसी के पिता की अगर आप लोग चर्चा करेंगे तो पिता को भी अपने बच्चे के ऊपर कितना भी वात्सल्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी उसके शरीर में दूध की निर्मित नहीं हो सकती है। दोनों कारण, एक मातृत्व की अपेक्षा से जो अविभाज्य प्रतिच्छेद उस भावना में जो बन गए, उस मातृत्व की, अब मातृत्व ये भी एक गुण है, और गुण है तो गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेद बन सकते हैं। मतलब उस कितने क्वालिटी का वहां पर मातृत्व के जितने उनके गुण वहां पर बने, और फिर उनके शरीर में वो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए उस प्रकार की पुद्गलिक वर्गना, मतलब भाव और फिर द्रव्य, भाव की अपेक्षा से द्रव्य बनना और द्रव्य बनने की क्षमता है, तभी जाकर के उस प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को वो ग्रहण कर सकता है, नहीं तो पुद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं कर सकता है। सिर्फ पंचेंद्रिय जीव के चक्षु का इंद्रिय का 47,600 के योजन का विस्तार हो सकता है, या उतनी शक्ति आ सकती है, ऐसा बोल करके कोई भी पुरुष उठ करके भाव करे कि मेरे होने चाहिए, मैं भी पंचेंद्रिय हूं, मैं भी पुरुष हूं, और मुझे मेरे भाव हो रहे हैं तो मैं भी उस पुद्गल वर्गना को खींच सकूं, तो ये नहीं होगा। मतलब हर एक के भावों की अपेक्षा, उसके मूल कैपेसिटीज की अपेक्षा, उसके बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उन्हीं की अपेक्षा से ये सारा चीज जो है वो घटित हो जाएगी। तो आपकी पर्याय के साथ में जो मूलता से जो हो सकता है, उसी के अंतर्गत जो जो चीजें होनी है वो हो सकती है, उसको छोड़ करके वो सारी चीजें नहीं हो सकती है। चलिए एक एक प्रश्न को ले लेते हैं। स्नेहा दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया जी। मुझे ये संख्या का जो अल्प बहुत हुए जीवों का, उसके बारे में पूछना है कि जैसे इन्होंने गर्भज और भोग भूमिज में बताया है कि नपुंसक से ज्यादा पुरुष है, पुरुष से ज्यादा स्त्री है, वैसे व्यंतर और ज्योतिष देवों में देवों से ज्यादा देवियां रहती है। जैसे एक देव की कम से कम 32 और बहुत ज्यादा, तो फिर भी देवों के इसमें उन्होंने देव से देवियां ज्यादा ऐसा क्यों नहीं बताया? यहाँ पर उन्होंने वेद की अपेक्षा से प्रकरण लिया है कि नहीं लिया है, जैसे जहां पर भोग भूमियों की जब चर्चा करी, क्योंकि भोग भूमि में इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि भोग भूमि में भी तो आर्य और आर्या दो रहते हैं, और दो रहते हुए भी आपने वहां पर उसको एक ही में क्यों गिन लिया? तो वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर वेद की समानता है, मतलब जब उत्पन्न होंगे तो एक आर्या और एक आर्य ऐसे ही होंगे, जब मरण को प्राप्त होंगे वो भी युगलीय मरण को प्राप्त होंगे, इस प्रकार से ले लिया। पर यहाँ पर उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया है कि ये सिर्फ देवों की संख्या है, क्या देवियों की संख्या है, और ऐसा भी नहीं कि एक देव, इतना ही है कि मोटा मोटी में एक देव के साथ में 32 देवियां, मतलब उनके अगर हम लोग वेदमार्गना के अंतर्गत ही इससे पहले वाली अगर गाथाओं को देखें तो उसका उन्होंने 97% to 3% ये रेशियो जो है देवियों का और देव का, इस प्रकार से उन्होंने किया है। भाई ये बात करने के बाद में अब ये किस अपेक्षा से उन्होंने वर्णन किया है, इसके अलावा भी और बहुत सारे चार्ट्स बन सकते हैं अलग अलग, तो जिन अपेक्षाओं से उन्होंने वहां पर रखा है वैसे लेना चाहिए। अब ये हो सकता है कि देवियों की अगर हम संख्या लेवे तो देवियों की संख्या इनसे इनसे बाद में कहीं पर तो बीच में आ जावे, ये भी हो सकता है कि ज्योतिषी देव की संख्या उससे ज्यादा होने की वजह से वो देवियों की संख्या उनके बीच में आ जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप 11 की जगह पर 14-15 अगर आप लोग भेद करोगे तो ये बीच के जो भी और भी जो जो भेद बनने वाले हैं वो भी भेद उजागर होते जाएंगे। एक बात समझ लो, जो सबसे बड़े 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 जो उन्होंने निकाल सकते थे 11 वो ले लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि इन 11 के बीच में ऐसे कोई भेद नहीं बनेंगे, 11 के बीच में भी भेद बन सकते हैं। बट जैसे जीव समास 7-14 से लेकर के 98 तक चले गए थे, उस प्रकार से अलग अलग अपेक्षाओं से अगर आप वर्णन करोगे तो ये 11 से ज्यादा जब करोगे तो ये सारे के सारे देवियों के साथ भी अलग अलग उनके विभाग बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, मतलब अभी जिन अपेक्षाओं से उन्होंने 11 धवल जी में 11 किए हैं, तो इनको भी इन्होंने इसी के साथ पंचेंद्रिय की 11 किए, तो 11 में कौन कौन बैठ सकते हैं उसकी अपेक्षा से वर्णन कर लिया। लेकिन देवों के इसमें कहीं भी उन्होंने वेद की अपेक्षा से देव और देवी ऐसा वेद का भेद कहीं नहीं बताया, सिर्फ क्योंकि वो पहले की गाथाओं में बता चुके हैं, पहले की गाथाओं में उन्होंने इसी वेद मार्गना के अंतर्गत बता दिया है उन्होंने। ठीक है, और गति मार्गना के अंतर्गत जब जाओगे तो वहां पर देव और देवियों की संख्या, वहां पर भाई भवनवासी के कितने हैं, कल्पवासी के कितने हैं, इस प्रकार से वहां पर वर्णन आ गया। मतलब एक गति के अलग अलग जीवों की अपेक्षा से वर्णन वहां पर भी आ गया है। तो ये सभी मार्गनाओं को अगर सामने रख करके अगर हम संख्या प्ररूप ना करें तो एक में इतना बताया है, दूसरे में इतना बताया है, उस प्रकार से हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं।
वर्णन पंकज इसका विस्तार में और बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बहुत वर्णन हो सकता है इसका। ठीक है। पंकज व्यंतर देव से ज्योतिषी देवों की संख्या ज्यादा है, हाँ, क्योंकि व्यंतर देव सिर्फ 2.5 द्वीप में रहते हैं, लेकिन ज्योतिषी देव जो है ना, असंख्य द्वीप समुद्र में उनका फैलाव विस्तार है, ये अलग है। उनका गति गमनागमन नहीं होता है 2.5 द्वीप के बाहर, लेकिन ज्योतिषी देव देवियों की संख्या ज्यादा है। हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से वर्णन आ गया, क्योंकि कल जो अल्प बहुत्व में जो 11 गाथा आ गई थी 280 और 281, उसमें इसी प्रकार से वर्णन है कि 11 का क्रम उन्होंने बताया था। सबसे स्तोक जो है वो उन्होंने नपुंसक वेदियों को बताया था। तो अलग अलग प्रकार के नपुंसक वेदी अलग अलग जगह पर आते हैं। तो धवल एक सिर्फ अंत में एक विषय इस प्रकार से चल रहा था कि 11 की जो विभागनी, 11 स्थान जो नेमिचंद्र महाराज ने बताया है, और धवल के जो क्षुद्रबंध में अधिकार में वेदनानुगम अधिकार में जो बताए गए 11 क्रम, उसमें अंतिम 2 जो स्थान है उनमें अलग अलग है। तो उसका भी कारण जो है कल विस्तृत हो गया कि जो नेमिचंद्र महाराज ने जो भेद किए हैं वो पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से किए हैं, और जो धवल ग्रंथ में किए गए हैं वो संसार की सभी संवेद राशि की अपेक्षा से किए हैं। तो इसीलिए जो अंत में अपर्याप्त, असंगी, सम्मूर्छन, इनकी अपेक्षा से जो 2 भेद बने हैं वो तो अनंत की अपेक्षा से बनेंगे, और इसीलिए उनको उन्होंने वहां पर रखा है, जो कि नेमिचंद्र महाराज ने नहीं लिया है। नेमिचंद्र महाराज ने सिर्फ अंत में ज्योतिषी देवों तक ही रखा है, क्योंकि ज्योतिषी देव पंचेंद्रियों में सबसे ज्यादा संख्या वाले हैं। हाँ डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदना भैया जी। भैया जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एज बढ़ती है उसका जीव के भाव वेद पर असर पड़ता है या सिर्फ मैथुन संज्ञा की कमी पर असर पड़ता है? भाववेद और द्रव्यवेद जन्म के प्रथम समय से अंत समय तक बदलता नहीं। वेद की व्यक्तता मंद हो सकती है, वेद का उदय उदीर्णा मंद हो सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वेद रहित हो गया। बहुत सारे जीवों स्वाध्याय में ये प्रश्न पूछा था कि भैया जो लोगों को वेद की अभी उदीर्णा नहीं हो रही है, या वेद का अभी उनको मैथुन संज्ञा जिनको नहीं हो रही है, तो क्या वो वेद रहित जीव है? नहीं, वेद रहित होने के लिए अपगत वेदी होना ही जरूरी है, और अपगत वेदी 90 गुणस्थान के ऊपर बन जाएंगे, उसके बिना नहीं। तो जो पुरुषार्थ से जैसे मुनि महाराज बन जाते हैं या तो उन्होंने अपनी मैथुन संज्ञा की कमी पे ध्यान दिया? नहीं, वहां पर देखिए, हाँ बिल्कुल, तो वहां पर उन्होंने अपने जो भी वैराग्य उनका जो है, उस वैराग्य से उन्होंने जो प्रत्याख्यानावरण कर्म जो है, जो प्रत्याख्यानावरण वर्ग जो सकल संयम में बाधक बनने वाला था, उसका क्षयक्षम उन्होंने किया है, और उसका क्षयक्षम विशुद्धि से हुआ होता है। तो वो विशुद्धि जब उन्होंने धारण कर लिए 6ठे गुणस्थान में, तब जाकर के वहां पर वेद का जो उदय है, वो वेद का जो उदय है, वो वेद का उदय भी उनका मंद हो गया, और वेद का उदय मंद होने की वजह से मैथुन संज्ञा मंद हो गई, और इसीलिए वो अव्यक्त रहती है। अब मान लीजिए कि कभी कभार अगर ऐसा तीव्र उदय आ भी जावे 6ठे गुणस्थान में, क्योंकि प्रमाद है, और प्रमाद तीव्र प्रमाद संज्वलन वाला हो सकता है वहां पर, और नौ कषाय का भी तीव्र उदय हो सकता है। तो वेद नौ कषाय का अगर तीव्र उदय मुनि महाराज के हो जावे, या माता जी के भी अगर हो जावे, तो भी उनकी विशुद्धि, उनका आजू बाजू का वातावरण, वो जिस प्रकार से अपनी गुप्ती समिति और व्रतों की रक्षा करते हैं, उसी के लिए उनके लिए जो गुप्ती और समिति का जो शस्त्र उनके पास दिया गया है, उसकी उनकी जो दिनचर्या जिस प्रकार से बनाई गई है, वो इसी प्रकार के तीव्र उदय के वातावरण को क्षमित करने के लिए, या उसको शांत करने के लिए ही बनाई गई है। फिर भी कभी कभार किसी उदाहरण में दिखाई देता है कि उनकी इतना तीव्र उदय था कि जिसकी वजह से गलत कार्य हो गया, पर कोई बात नहीं, पर ज्यादातर केसेस में यह नहीं होता है। एक तो उनकी विशुद्धि और उनकी दिनचर्या इस प्रकार से महाव्रतों के साथ में, गुप्ती समिति के साथ में बनाई गई है कि वहां पर, और इतना ही नहीं, सिर्फ जब तक उन समितियों का पालन, गुप्तियों का पालन जब तक वो मन से नहीं करते हैं, जब तक वो भावना से रति के साथ में जब तक नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को मान लो उसका महत्व ही नहीं है, और स्वैराचार अपने बाहर की क्रिया तो हो रही है, किंतु वो समय पर स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, आहार भी बढ़िया से एष्टा समिति के द्वारा कर रहे हैं, देख करके जमीन चलते हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, बट अंदर अगर मान लो स्वैराचार लगा हुआ है, तो वो फिर इस प्रकार की चीजें हो ही जाएगी। तो एक तो विशुद्धि की अपेक्षा से जो क्षयक्षम करके वो इस गुणस्थान को उन्होंने प्राप्त किया है, वो विशुद्धि, वेद नौ कषाय की मंदता, मैथुन संज्ञा की मंदता,
और इसी वजह से अव्यक्तता। किंतु इनके अलावा भी अगर जाकर के जब कभी तीव्रता होती है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपनी चर्या के द्वारा उसका वो बंदोबस्त करते हैं, और कभी कभार बंदोबस्त नहीं हो पाता है तो गलत कार्य दिखाई देते हैं। तो ये सबका आपको इस विषय में सबको रखना पड़ेगा। जैसे तो मतलब कषाय, हाँ चल। सॉरी। मधु के प्रश्न जी। के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैथुन संज्ञा संबंधी आपने पूछा ना, इसके उदाहरण के तौर पर अपना आहार संज्ञा लेवे। गृहस्थी 3-3 4-4 बार भोजन करते हैं, बीच बीच में कुछ पेय पदार्थ भी लेते हैं, लेकिन साधु एक ही बार भोजन करते हैं। आहार संज्ञा होने के बावजूद भी, क्योंकि छठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा है, लेकिन एक भुक्ति आहार का जो संकल्पना जो दीक्षा के काल में ली है, उस संकल्पना में इतनी शक्ति होती है कि एक ही बार भोजन करना, अन्य समय क्षुधा पिपासा लग जाए तब भी उसके ऊपर नियंत्रण रखना, यह संकल्प की सिद्धि का ही एक परिभाग कह सकते हैं। इसी प्रकार आपके अंतर ऐष्णा समिति में भोजन कर रहे हैं, हाथ में ग्रास है, एक ग्रास मुंह में गया और थाली तो भरी हुई है, लेकिन छोटा सा बाल अथवा अन्य कुछ आ जाए तो तत्क्षण मुंह में गया हुआ ग्रास भी वह थूम करके नीचे बैठ जाते हैं और फिर आगे कोई भी प्रिय पदार्थ भी वह सेवन नहीं करते। माने भोजन तो कर रहे लेकिन ऐष्णा समिति का ध्यान रख रहे। इसी प्रकार ये जो मैथुन संज्ञा छठे गुण स्थान तक होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत की पालना किस प्रकार करते महामुनीश्वर, तो यह महाव्रत की संकल्पना तत्संबंधी जो है ना, उस संकल्पना का ही परिपाल कह सकते हैं। लेकिन जब तीव्र वेद कषाय की उदीर्णा होती है अथवा कर्म का तीव्र उदय आता है, उस समय दोष भी अतिचार आदि के रूप में लग सकते, कदाचित अनाचार भी हो सकते। तो ना हो तो उस तीव्र कर्म के वेद को उसको मंद करने के लिए इन ब्रह्मचर्य व्रत की 5-5 भावनाएं बताया, अन्य भावनाएं भी बताया, शरीर की अशुचिता का भी वर्णन कर विचार करने को बताया। दुर्लभ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना या दुर्लभ है, व्रतों की प्राप्ति होना दुर्लभ है। तो ये सारी जो भावनाएं सतत साधक जो करते रहते हैं ना, इससे भाव वेद उपशमित होता है, उसका वेग बढ़ता नहीं है, जिस वजह से उदय रहते हुए भी और उदीर्णा न होने की वजह से इस व्रत की परिपालना करते साधु लोग। जी। अच्छा श्री, मुझे यही जानना था कि जैसे माने ये अपन ने जब साधु के एंगल से, जैसे आप बहुत बड़े एक टैक्सी चला रहे हो तो वेग में गाड़ी चल रहे, लेकिन हाथ में ब्रेक हो तो समय पर आप धीरे 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 ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को स्लो भी कर सकते हैं ना। दौड़ती गाड़ी को भी आप धीरे धीरे रोक सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग भावनाओं के द्वारा, संवेगों के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस भाव वेद का जो वेग है उसको मंद करते साधु लोग, और जो जी। नहीं करते वो तो फिर पानी की बाढ़ की तरह बह जाते हैं। जी, ये जो भाववेद का उपशमन है, ये उम्र के हिसाब से भी एक आम आदमी में होता है क्या? ये मुझे और भी क्वेश्चन दूसरा जानना था। सर्वथा उम्र को ही अपन नहीं जोड़ सकते। कुछ लोग 60-70 वर्ष के उम्र में भी आसाराम बापू जैसे अन्य लोगों का बलात्कार कर सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी, नेमिनाथ भगवान तारुण्य अवस्था में भी जो सामने थाली परोस दी गई है, ऐसे नेमिनाथ भगवान ने जो किया है, राजुल को ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया, तारुण्य अवस्था थी। तो सिर्फ तारुण्य अवस्था ही एक फैक्ट है और वृद्धावस्था होने के बाद यह मंद होता है अथवा शिथिल होता है, ब्रह्मचर्य व्रत सहज परिपालित होता है, ऐसा भी नहीं। ये सारा भावों का खेल है। भाव वेद का जो संबंध है ये हमारे भावों से ज्यादा है और उसको साथ देने वाला है ये अंगोपांग कर्म और नाम कर्म से प्राप्त शरीर है। इस वेद के संदर्भ में शरीर का इतना महत्व नहीं है, शरीर को अपन मात्र सहयोग रूप में ले सकते हैं, भावों का ज्यादा संबंध है। जी जी। अच्छा तो इससे यही सिद्ध होता है कि महाव्रत को लेना, दीक्षा को लेना, ये जन्म जन्म के पुण्य का कार्य है, किंतु बाद में उसको निभाना ये पुरुषार्थ का ही काम है। बिना पुरुषार्थ के नहीं बन सकेगा ये। देखो कैसे अभी महाराज जी ने सिर्फ नेमिनाथ भगवान का वर्णन लिया गया, मैं आपके सबके चेहरे देख रहा हूँ यहाँ पर,
49 वीडियो मेरे सामने खुली है, आपके चेहरे ऐसे एकदम से जो भक्ति से एकदम से भर के आगे की साक्षात, और आचार्य श्री के शब्द थे, सामने भली हुई थाली राजोलवती खड़ी है हाथ में वरमाला लेके, वहां से मुड़ करके जाना, ये किसी का मतलब उसके लिए महापुरुष ही होना चाहिए। और ऐसे महापुरुषों को, महागुणियों को हम लोग भगवान मानते हैं, ये सोच करके फक्र होता है, इससे सोच करके श्रद्धा और भी सम्यक हो जाता है कि हाँ, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। हम ऐसे किसी को चमत्कार दिखाने वाले को या हाथ चालाकी करने वाले के हम लोग पीछे नहीं चल रहे, बट सचमुच जो महान है उन्हीं के पीछे हम लोग चल रहे हैं। पंकज जी, जम्बू कुमार को माँ ने खूब आग्रह किया विवाह करो, उन्होंने मना कर दिया जम्बू कुमार ने विवाह करने से। लेकिन 8 राजकुमार कन्याओं ने, सुंदर सुंदर तारुण्यता से भरी हुई कन्याओं ने कुमारिकाओं ने कह दिया कि हम इस जम्बू कुमार को बदल करके रख सकते हैं। और इतना रिस्क लेकर के उन 8 ने जम्बू कुमार के साथ शादी कर लिया। लेकिन एक और माँ की बात को मानने के लिए, क्योंकि माँ ने कहा था ठीक है शादी कर लो, सुबह उठते आप निकल जाना दीक्षा के लिए, है ना। एक और माँ की बात मान लिया, और इधर उन 8 कन्याओं ने, कन्या कहने के बजाय तरुणियों ने, उनके साथ ऐसों के साथ शादी कर लिया जो बिल्कुल वैराग्य के पड़ाव पर खड़ा हुआ है ना। और परिणाम यह निकला कि उस माँ को उस जम्बू कुमार ने जीत लिया, उन 8 तरुणियों को जम्बू कुमार ने जीत लिया। और परिणाम यह निकला, जम्बू कुमार जैसे दीक्षा लेते हैं, उन 8 कुमारिकाओं ने भी दीक्षा ले ली। तो बहुत जीवन में एक बार जम्बू कुमार चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए इसको। देखो आचार्य जी, आपने इस मैथुन संज्ञा की अपेक्षा से सारा वर्णन कर लिया, आहार संज्ञा के बारे में बता दिया, भय संज्ञा के बारे में देखिए किस प्रकार से महामुनिराज उसको उसका ताकत से सामना करते। जितने भी अंतकृत केवली हुए हैं, अरे हमें एक मच्छर अगर मान लो काट जावे तो हमारा हाथ बिल्कुल रिफ्लेक्स के जैसा उसकी तरफ जाता है कि उसको उड़ाया है, उसको मार दिया जाए। यहाँ पर तो स्यालनी खा रही है, उसके दांत पहने पहने दांत उनको खा रहे हैं और ये बैठे हैं, तो क्या उनको भय नहीं लगता होगा? वो भय संज्ञा को जब तक वो जीते नहीं है, जब तक भय संज्ञा का प्रतिकार नहीं करते हैं, तब तक ऐसे निबिड़ अरण्य में जाकर के ध्यान लगाना और उसमें भी जाकर के केवल ज्ञान पाना, क्या ये मजाक वाली बात है? क्या बोलो, मतलब ये सारी चीजें बता रही है कि भाई दीक्षा लेना मात्र जो है वो तो पहले के पुण्य है, तभी जाकर के इस प्रकार के भाव बनते हैं। किंतु दीक्षा लेने के बाद उसको निभाना जो है वो बिल्कुल पुरुषार्थ है, वो धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ को लेके जाने वाला है। मोक्ष पुरुषार्थ वही तो है, क्योंकि मोक्ष एक दिन में तो होने वाला नहीं है, इन सभी प्रकार से जब जाएंगे तो। और हमारे लिए और आगे बढ़ने के लिए भी तो वही तो प्रेरक हो रहे हैं। जब हम देखते कि ये पंचम काल के ही मुनिराज है, ये आप और हम में से तो उठ करके चले गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर ग्रह से आए हुए एलियंस है या फिर चतुर्थ काल की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये उदाहरण होता है, एक संदर्भ होते हैं, एक प्रेरणा स्रोत होते हैं आगे बढ़े। तो इसीलिए तो जिन्होंने अब तक अनुव्रत नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द अनुव्रत लेने की तैयारी कर ले, बस कहना इतना ही है। ठीक है, हम अपने बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे। चलिए डॉक्टर मैना दीदी बोलिएगा। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि शरीर बनते समय जो भी अवयव बन रहे हैं, शरीर के जो भी भाग अंगोपांग बन रहे हैं, तो उसमें सारे ग्लैंड्स जो बनते हैं उस समय तो समझ में आया कि पुद्गल वर्गण आए, उसके अनुसार उसके पुद्गल वर्गण आए। पर उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हार्मोन्स के ऊपर होता है। तो फिर वो हार्मोन्स शुरू में ज्यादा होते हैं तो यौवन अवस्था आती है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है, तो उसमें धीरे धीरे वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो फिर वहां पे वो पुद्गल वर्गणाओं को किस तरह से लेना चाहिए? देखो उसका क्या रोल? हार्मोन्स भी पुद्गल वर्गना है, और पुद्गल हार्मोन्स तैयार होने के लिए जो जो आवश्यक हार्डवेयर वहां पर लगता है, जो पुद्गल वर्गना आती है, वो भी तो नोकर्म वर्गना से आ रही है। और नोकर्म वर्गना अपने कैसे आ जाएगी? नोकर्म वर्गना का योग बनने के लिए कारण कौन है? तो मन वचन काय की क्रिया। तो कोई अगर ध्यानस्थ बैठा हुआ है तो किस प्रकार की नोकर्म वर्गना लेगा? और अगर जो भी विकताओं में बैठा हुआ स्त्री कथा वगैरह जो कर रहा है, या उस प्रकार की जो श्रृंगार की कथाएं पढ़ रहा है, उसके भाव कैसे होंगे? और उन भावों के द्वारा वो किस प्रकार की नोकर्म वर्गना खींचेगा? वो आने वाली नोकर्म वर्गनाओं से किस प्रकार के आपके हार्मोन्स बनेंगे? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा जो यंत्रणा बनी हुई है, भाव
वो स्वयं से होने वाले भाव या फिर बाहर बाह्य निमित्त से बनने वाले भाव, दो तरीके से हो सकते हैं। एक अपने पुराने कर्म का उदय, उसकी वजह से भी भाव बनते हैं, या फिर नया वाले भाव जो है वो बाह्य निमित्त से अपेक्षा से भी भाव बन सकते हैं। ये दोनों भाव बनना, भाव की अपेक्षा से हम लोगों कर्म और नो कर्म को लेना, और उनकी अपेक्षा से आगे कार्य बनते जाना, फिर उसकी अपेक्षा से फिर से भाव होना, ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ संबंधित है और किसी एक चीज के साथ नहीं होती है। संज्ञाओं की अपेक्षा, संज्ञा का कार्य उनके उनके जो निमित्त मात्र जो कार्य कारण है, ऐसे कर्म के द्वारा, बाह्य निमित्त और आंतरिक निमित्त के द्वारा होते हैं। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यूं दिया जाएगा कि भाई हार्मोन्स, बचपन में हार्मोन्स नहीं थे, यौवन अवस्था में हार्मोन्स क्यों आ गए कि जो ज्यादा इस प्रकार की चीजें करवाते हैं? तो वो हार्मोन्स आने के लिए जीव के भाव भी तो बढ़ते हैं। जीव उस प्रकार की, उसको तब तक उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धि या इस प्रकार का वातावरण भी अगर बच्चों का नहीं मिलता है, अगर मान लो सीरियल देख रहे हैं बच्चे, बच्चे सीरियल देखते हुए उनके मन के ऊपर क्यों, क्योंकि उसको वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बुद्धि की क्षमता ही नहीं है या ज्ञान की क्षमता नहीं है कि वो उसको ग्रहण कर पाए। किंतु आगे जाने के बाद में वो देख करके, सुन करके लाइकिंग, मतलब ये सारे भाव की तरफ आप देखिएगा, भाव जो हो रहे हैं उसके, तो उसमें उसकी लाइकिंग निर्माण होती है, लाइकिंग निर्माण होती है, वो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है, ज्यादा जानने की अपेक्षा से फिर उसके और भाव जिस प्रकार से होते हैं, फिर वो उस प्रकार की दो कर्म वर्गनाओं को भी खींच रहा है। देखो छोटे बच्चे में वीर्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, यौवनावस्था में वीर्य की उत्पत्ति क्यों हो रही है? तो ये इन सब चीजों की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आता है कि भावों की अपेक्षा से ही ये सारा जो खेल चल रहा है। और भावों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पुराना वेद मोहनीय कर्म और आजू बाजू की। तो वेद मोहनीय कर्म को अकेले को दोषी मानोगे तो वेद मोह कर्म गृहस्थ के पास है और साधु के पास नहीं है क्या? उनके पास भी है, बट वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये सारा वर्णन, मतलब, और अगर मान लो कि इसी की अपेक्षा से हार्मोन्स की निर्मित होती थी, तो फिर हम लोग देख पाते, अगर आज साधुओं में देखेंगे तो 13 वर्ष से लेकर के आगे के साधु हमको दिखते हैं। ब्रह्मचारियों की अपेक्षा संघों में आपको इतने छोटे छोटे ब्रह्मचारी भी दिखते हैं, आपको 20-22 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले दिखते हैं आपको, और उसको निभाने वाले भी दिखते हैं। तो ये किसकी अपेक्षा से? क्या उनके पास हार्मोन्स नहीं है? क्या उनके मन में ये सारे विचार नहीं आते हैं? पर विचार आने के पश्चात वो जिस प्रकार से उसका उपशमन करते हैं, जैसे आचार्य श्री ने शब्द लगाया, उपशम करते हैं, उपशमन करते हैं, उस चीज को शांत रखते हैं, और शांत रखने की वजह से फिर वो हार्मोन्स की निर्मित होगी नहीं, क्योंकि वो खींचेंगे नहीं उस प्रकार के पुद्गल वर्गनाओं को। तो ये जो सारा चक्र बना हुआ है, जो विज्ञान की अपेक्षा से समझ सकते हैं, ये जो चक्र बना हुआ है, इस चक्र को अगर हम लोग खंडित कर दे तो फिर आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसी की चर्चा, इसको मैं आज इतना इन चर्चाओं को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसी के बारे में, क्योंकि ये सारा जो है वेद जो है, और वेद की चर्चा जो है, इसके संबंधित मैथुन की संज्ञाओं की जो चर्चा है, ये राग की अपेक्षा से ही चलेगी। और राग और द्वेष जो कषाय के अंतर्गत आते हैं, उसी को जानने के लिए अब लोग हम इसके आगे कषाय मार्गणा की चर्चा करने वाले हैं। कषाय मार्गणा में सिर्फ मुझे मालूम है क्रोधमान मायालोभ होता है, अनंतानुबंधी के चतुष्क है, ये 4 चतुष्क है, 25 भेद होते हैं, ये सारी चर्चा आपको पता है। फिर कषाय मार्गणा में पढ़ना क्या है? कषाय मार्गणा के साथ में हम लोग उसका लेश्या के साथ मन लगाएंगे, उसके साथ में आयु के बंधने के 20 स्थानों का वहां पर वर्णन लगाएंगे हम लोग। ये सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, मैं आगे के शब्द क्या लगा रहा हूं। हम ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि कषाय की मंदता में भी कृष्ण लेशा हो सकती है। ध्यान से सुनना, मैं बड़ी जागरूक अवस्था में आपको ये कह रहा हूं, कषाय की मंदता में भी कृष्ण लेशा हो सकती है। तो सिर्फ कषाय की मंदता से हमें संतुष्ट नहीं होना है, ये हमारा कषाय मार्गणा का पढ़ने का और समझने का ध्येय है। हमें सिर्फ और सिर्फ कषाय की मंदता का ध्येय नहीं रखना है, तो क्या रखना है, उसी की चर्चा आगे करने जा रहे हैं। बस अंतिम प्रश्न मैं यहां पर ले रहा हूं अरविंद जी का, और कषाय मार्गणा की तरफ बढ़ रहा हूं। नमोस्तु महाराज, वंदना भैया जी। ये जो मेल और फीमेल क्या होगा, और इसमें अपना निर्माण या अंगोपांग का जो बात कर रहे हैं, तो इसमें जो विग्रहगति में जीव जाता है और जो इसका उपास स्थान में जाएगा, तो इसमें इसका आयुबंध जो है या गति का जो निर्माण हुआ है वो भी काम करेगा ना? तो इसमें भी मेल फीमेल का वो किस प्रकार से, वो अपना अपना, देखो हर एक का अपना अपना सहभाग है, और उतने सहभाग के लिए है। जैसे आयु, मतलब कितने समय के लिए उस प्रकार की वर्गणा को खींचना है, कौन सी वर्गणा को, भाई तू कौन सी आयु में गया है। मनुष्य आयु है, तिर्यंच आयु है तो अवधारी को खींचना है, देव नरक में गया है तो वैकरई को खींचना।
तो ये किस प्रकार की वर्गना खींचना है, ये आयु से संबंधित बात हो गई। कितने समय तक खींचना है, वो आयु कितने वर्ष की है, कितने समयों की है, वो वहां पर डिसाइड कर लेगा। और विग्रह गति में उस प्रकार के योग नहीं होंगे तो वो खींचेगा नहीं, अनाहारक रहेगा, या फिर अगर मान लो कि ऋजु गति से जा रहा है तो आहारक ही रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये विग्रह गति की अपेक्षा से डिसाइड हो जाएगी और आयु कर्म आदि की अपेक्षा से भी डिसाइड हो जाएगी। पर हर एक की अपनी अपनी सहभागिता है, सारे कार्य सारा कंट्रोल किसी एक के पास या एक के लिए, हर एक की अपनी अपनी उतनी उतनी सहभागिता है। एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है तो उसके लिए भूल देने वाला तज्ञ है, उसकी अपनी सहभागिता है। वहां पर खड़े जिन्होंने तैयारी करवाई है वैसे सिस्टर्स और वार्ड बॉयज जो है उनकी अपनी सहभागिता है, जो सहकारी डॉक्टर्स है उनकी अपनी सहभागिता है, और मूल सर्जन उनकी अपनी सहभागिता है। तो उस प्रकार से ये सारा पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के लिए हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से चल रहा है। कल अगर टाके लगाने का काम अगर मूल सर्जन कर रहा है और अगर वो टाके ठीक से नहीं बैठते हैं तो उसके लिए वो सिस्टर या वार्ड बॉय जिम्मेदार नहीं होगा, या एनेस्थेसिस्ट जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। बट अगर भूल ठीक से ना देकर के अगर नहीं उतरेगी तो उसके लिए सर्जन जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए भूल तज्ञ है वही उसके लिए जिम्मेदार। मतलब ये इस तरीके से समझना कि हर कोई कर्म जो है अपने अपने मर्यादा में उतनी चीजों के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं कशा मार्गना की आयु के साथ भैया जी, आयु के साथ इसका द्रव्य पुरुष या द्रव्य स्त्री का रोल आएगा कि नहीं आयु के साथ में? नहीं, वो आयु के साथ में मतलब किस प्रकार से आएगा, द्रव्यता कैसी होनी चाहिए। देखो जानवरों में द्रव्यता जैसी आती है, जैसे मान लो एक घोड़े का शरीर ले लेना और एक मनुष्य के पुरुष का शरीर ले लेना, दोनों भी पुरुष वेदी है, द्रव्य से भी और भाव से भी दोनों पुरुष वेदी है। किंतु जिस प्रकार के गुप्तांग घोड़े के बनेंगे उस तरीके के गुप्तांग मनुष्य के नहीं बनेंगे। तो दोनों में फर्क पड़ा, ये किसकी वजह से फर्क पड़ा, मतलब पुरुष का कंसिडर कर लेते हैं, मतलब मनुष्य का कंसिडर कर लेते हैं अगर बराबर अपन। वो तो उसके लिए फिर आंगोपांग नाम कर्म है, वो आंगोपांग नाम कर्म जो है वो प्रकार के, और फिर आंगोपांग की वो जो अंग बनने वाले हैं उनकी कितने प्रकार की अलग अलग तरीके के अगर उसके प्रभेदों में जाएंगे तो फिर वो प्रभेद डिसाइड करेगी कि भाई एक में कितनी पूर्णता है दूसरे में कितनी पूर्णता है। उसके डायमेंशन से लेकर के सारी चीजें, आकार प्रकार वर्ण, ये सारा जो पुद्गल की जो सारे जो गुणधर्म है उसकी अपेक्षा से उनका शरीर बनते जाएगा। दो पुरुष की चर्चा करोगे तो एक में वर्ण गौर आ रहा है दूसरे में काला वर्ण आ रहा है, ये कैसे आ गया? नहीं, मैं खाली मतलब वेद की बात, स्त्री और मतलब पुरुष की, उसमें आयु कर्म कुछ नहीं करेगा, उसमें आयु कर्म कुछ नहीं करेगा, उसमें कर्म करेगा, उसमें नाम कर्म करेगा। ओके ओके, आयु कर्म हर एक चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहर जाएगा, वो कुछ बेसिक चीजों के लिए होगा, बट उसके बाद में अपना अपना जो कर्म है वो सब करेगा। ठीक है कुसुम दीदी, अब मैं अंतिम घोषणा कर रहा हूँ कि कुसुम दीदी के बाद में मैं किसी का प्रश्न नहीं दूंगा, आपको व्हाट्सएप पर ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हाँ कुसुम चावला दीदी पूछिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक स्वस्थ स्त्री को भी एक पैरालाइज बच्चा या अपाहिज बच्चा पैदा हो सकता है, हो जाता है, तो वो किस वजह से होता होगा फिर? माता के कर्म अलग है, बच्चे के कर्म अलग है। नहीं, अभी आपने बोला कि उसको जॉइंटिस भी हो जाता है, या तो मतलब जितना ये एक वन ऑफ द रीजन हो गया ना, सिर्फ उतना एक ही रीजन नहीं होता है, बहुत सारे कारणों में से एक कारण बाह्य कारण की अपेक्षा बता दिया। तो बच्चे में विकृति निर्माण होना ये दो तरीके से हो सकता है, एक बाह्य कारण और एक अंतरंग कारण। अगर बाह्य कारण इतना जब ज्यादा वहां पर ताकतवर नहीं है तो सारा का सारा जो अंदरूनी कारण जो है वो उसके वहां पर है, वो वहां पर वो वर्गणा नहीं ले पाता, उतनी अंगो नामकरण की वर्गणा नहीं ले पाता, क्या मतलब? देखो अंगोपांग के लिए जो वर्गणा खींच रहा है वो वर्गणा खींचने के लिए ऑर्डर कौन दे रहा है? जो पहले से बंधे हुए कर्म है वही तो दे रहा है। और पहले से बंधे हुए कर्मों में ऐसे भी तो कर्म है जो असाता या अस्थिर नाम कर्म जैसे है, अशुभ नाम कर्म वाले जो है, तो अशुभ नाम कर्म की अपेक्षा से बनेगा। ओके ओके, ठीक है, चलिए। मतलब मूल यही रहता है, तो सुमदीदिया सब लोग समझना, मूल यही है कि अंतरंग की अपेक्षा और बाह्य की अपेक्षा कार्य दोनों कारणों की अपेक्षा से कारण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आज वेद मार्गना को संपूर्ण करते हैं।